ओम शांति। सुखों का सागर, शांति का सागर शिव बाबा ऐसी दुनिया में आते हैं जहाँ दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। जब सारी दुनिया में कलयुग का घोर अंधियारा होता है, तब सारी दुनिया की सर्वात्माओं को बेहद का सुख, अतीन्द्रिय सुख और बेहद की शांति अनुभव कराने के लिए, शांति धाम और सुख धाम ले जाने के लिए खुद शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और हमें इन दुखों से न केवल छुड़ाते हैं, अपितु इस लायक बनाते हैं कि हम आत्माएं अपने श्रेष्ठ कर्मों से, अपने संकल्पों से, ज्ञान से, गुणों से अन्य आत्माओं को भी सुखी बना सके, उन्हें भी शांति का दान दे सके। तो आज की मुरली भी कैसे हमें शांति धाम और सुख धाम के लायक बनना है और अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है, उसके लिए किन गुणों की आवश्यकता है, हमें बहुत गहराई से समझा रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 20 तारीख, 20 अगस्त 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। 2 सौगातें कौन सी हैं? सुख और शांति, और इसी की ज़रूरत सारी दुनिया को है। प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? नंस हैं, है ना? हमने भी तो प्योरिटी को धारण किया है ना। तो नंस केवल क्राइस्ट को याद करते हैं, हम एक बाबा को याद करते हैं। उत्तर है, सच्ची नंस वह हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, कोई और नहीं, बस एक बाबा। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं। मिशनरी ऑफ चैरिटी के अंदर नंस होती है ना, तो बाबा कहते हैं वो भले खुद को कहती हैं कि हम नंस हैं, या कोई भी जाते हैं, किसी भी चर्च में जाते हैं, वहाँ भी नंस होती हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं, इतनी एकाग्र बुद्धि उनकी भी नहीं होती। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में 2 हैं, एक क्राइस्ट और एक गॉड। और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है, पवित्र रहना है। आज का गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता,
मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा यह शरीर लेती है। अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। तो जैसा कर्म वैसा शरीर, इसलिए कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। जड़ हो जाता है ना शरीर। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं। कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, यह भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्मा को बुलाते हैं। बुद्धि में तो वो देह ही याद होती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं। पहले पहले है देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। पहले आत्मा बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है और देह भान में आकर जब कर्म करना प्रारंभ करती है तो धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आने लगता है। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। वो कौन है? देवी देवताएं। और हम बन रहे हैं। यह तो समझते हो बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है। यह भी कहा जाता है देवी देवता, राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना। यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो जहां चैन हो, शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहाँ बड़े बेचैन हैं। सतयुग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति
यह 2 सौगातें मैं कल्प कल्प लाता हूँ, परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वो पहले नई दुनिया में भी नहीं आएंगे। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाएं। तो इसीलिए क्या करना है? पूरा ज्ञान उठाना है। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। सतयुग में सुख था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके आगे जन्म में यह कौन थे? पूछ रहे हैं बाबा। लक्ष्मी नारायण जो थे, इनके अगले जन्म में ये कौन थे? है ना? दुनिया में तो किसी को नहीं पता ना, किसको पता नहीं है। अगले जन्म में यह ब्राह्मण थे, यानी सतयुग में जो इनका पहला जन्म था उससे पहले वाले जन्म में यानी संगम युग पर ये ब्राह्मण थे। आदिदेव आदिदेवी ब्रह्मा सरस्वती थे। उससे पहले शूद्र थे। वर्णों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो ना, सब पता है हमें। अभी तुम समझते हो हमें किस जन्म के लिए चैन पाएंगे। कोई बेचैनी नहीं होगी। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन हैं, दुखी हैं। तो बेचैनी और दुख का कारण क्या है? पतितपना। जहाँ चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के और वह हैं आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना, पाप आत्मा। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है यह सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं, आइलैंड्स होते हैं ना। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। श्रीलंका पर रावण का राज्य था, सोने की लंका थी, ये सब स्टोरीज बना देते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनसे मनुष्य सद्गति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सद्गति मिलती है, कहानियों से नहीं मिलती। ज्ञान देने वाला है एक बाप, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं। किससे रक्षा करते हैं? विकारों से, कर्म बंधनों से, दुखों से। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है। क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। वकील क्या करते हैं? सजा से छुड़वाते हैं ना। तो हम भी क्या करते हैं? हमें बाबा जमघटों की जो सजाएं हैं उससे छुड़वा देते हैं। तो क्या करते हैं?
हमें सही रास्ता बताते हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखाते हैं, ईश्वरीय याद में रहना सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, ताकि हम यहाँ ही इसी संगम युगी जन्म में अपने विकर्मों को विनाश कर सकें, धर्मराज की सजाएं न खाएं। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो चाहते हैं ना सब मिल जाएगा। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित, विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहाँ विकार होते ही नहीं। सतयुग में विकार नहीं होते। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से शुरू हुआ है तो गिरते आए हैं। अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको पता नहीं पड़ता है, पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम नहीं, नाम ही नहीं है, करने की तो बात ही दूर है। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं। कहते हैं ना भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं, तो कहते हैं ढेर चित्र हैं। और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नन्स कहा जाता है, जो पूरी तरह डेडिकेट हो जाते हैं उनकी सेवा में। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट, ब्रह्मचारी रहते हैं। तुम भी नन्स हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नन्स बनती हो, यानी पवित्र बनते हैं। एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो, सिवाय हम ब्राह्मणों के। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, यह कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। समझते हैं वह हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता,
हमको क्या पड़ी है जो हर एक की दिल को बैठ रीड करूँगा। हम आए ही हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को पहुंचाएंगे। गलती करेंगे, पतित बन जाएंगे, तो नुकसान किसका होगा? खुद का ही होगा ना। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे। ऐसे स्टोरीज बनी हुई है ना, इंद्र सभा में भी ऐसे बैठ जाते थे। वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए, बैठते हैं, तो वह असुर हुए ना। दिखाते हैं ना कि कैसे राहु और केतु देवताओं के बीच में जाकर बैठ गए और फिर लक्ष्मी से अमृत पान कर लिया। तो वैसे ही बाबा कहते हैं कि ऐसे बताते हैं, कोई विकार में जाकर यहाँ पर भी फिर छिप कर आए बैठते, तो वह असुर हुए ना। आपे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा, जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था, तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था, जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा? पवित्रता अच्छी लगती है, परंतु रह भी नहीं सकता हूं। आखिरीन तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है, पता चल जाता है ना। कहते हैं बाबा, इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है। ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे? यह तो कब सुना नहीं। सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु यह किसको पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। जो बातें इस दुनिया में अब तक असंभव थी ना, दुनिया के अंदर जो रीति रस्म पुरानी चली हुई है, उन सब से बिल्कुल विपरीत है। उन सब बातों को बाबा प्रैक्टिकल में इस दुनिया में अमल में लेकर आते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं, शक्ति देते हैं, युक्ति बताते हैं, विधि से सिद्धि कैसे प्राप्त करनी है वो तरीका बताते हैं। तो सब बातें अब तक असंभव इसलिए थी क्योंकि मनुष्य अपनी शक्ति से करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर स्वयं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान, उसकी शक्तियाँ, उसका ज्ञान हमारे साथ है, तो कोई भी बात अब असंभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं, नहीं मानते इसलिए विरोध करते हैं। ये मानते नहीं है ना कि यहाँ पर जो ज्ञान दिया जाता है, जो बातें बताई जाती हैं, वो कौन बताने वाला है, वो कौन देने वाला है। जब निश्चय हो जाता है कि ये परमपिता परमात्मा बता रहे हैं, फिर कठिन कार्य भी सहज हो जाता है। शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ। यह तो गीता में लिखा हुआ है, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ।
वह अपने जन्मों को नहीं जानते, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? तो ऐसे बता सकते हैं ना उन्हें, पतित तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था, माम एकम याद करो। वही परम धाम में रहते हैं और कहते हैं, माम एकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा जो कहे माम एकम याद करो। वहां तो भगवानुवाच ना कहते हैं, श्री कृष्ण भगवानुवाच, परंतु वो कैसे कहेंगे, है ना। वो तो मूल वतन में उनका शरीर होता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं, एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं, मामेकम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना। पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं, तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चिता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। किसको भी चैन नहीं। अब बाप कहते हैं, दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। दोनों स्त्री पुरुष ज्ञान चिता पर बैठो। हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। नहीं नहीं, इतनी रेस कर ना सके। यह तो पढ़ाई की बात है ना। सब एक जैसे तो नहीं कर सकते ना। अज्ञान काल में हो सकता है आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। वह तो है पतित विकारी मार्ग। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है। सोचते हैं ना कि ये 7 जन्मों का बंधन है, तो फिर एक दूसरे को फॉलो करते रहते हैं। खैर, ये बाबा के टाइम की बातें हैं। आजकल तो बिल्कुल ही सीन ही बदल गया है। बाबा कहते दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा, है ना। याद थोड़ी ना रहता है। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो। यह छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में वहाँ यह बातें याद नहीं रहेंगी। ये तो अभी संगम युग पर बाबा ने बताया है, तो सब कुछ पता चल रहा है। ये तो सतयुग में जब जाएंगे थोड़ी ना याद रहेगा कि पूर्व जन्म में हम कैसे थे, बाबा के कितने नज़दीक थे, कैसे पुरुषार्थ किया था, कौन हमारे साथ थे। नहीं याद रहेगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है। मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। विष्णु है देवता। प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह अभी तुमने समझ लिया है। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया।
बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद से तुम सतोप्रधान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है, याद की रेस है ये आत्माओं की। जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। करेंगे सभी रेस ना। पहले बाबा के टाइम पर दादियाँ बताती थी कि हम याद की रेस करते थे। रीस नहीं करते थे, रेस करते थे कि आज पूरा दिन में कितना याद किया। तो हमें भी करनी है ना ये रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना। ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है। सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा मीठे मीठे के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरा, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। कैसे बनेंगे विजयी रत्न? जब बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाएंगे और ऐसा फील होगा जैसे बाबा बिल्कुल हमारे सामने है। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, जिसकी एक के साथ प्रीत है। उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। तो ऐसे बाबा से खाओ पियो चलो उठो बैठो हर काम करो ना, तभी विजयी रत्न बनेंगे। स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। तो मन में कभी ना आए ये चाहिए वो चाहिए। आज का व्यक्त इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ यानी पवित्र बनो। संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भव। यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है,
लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्मयोगी जीवन का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। तो केवल तन की पवित्रता नहीं, अभी तो मनसा वाचा कर्मणा स्मृति वृत्ति दृष्टि सब प्रकार की पवित्रता। तो क्या बनना है? न केवल ब्रह्मचारी अपितु ब्रह्माचारी भी। अच्छा, ओम शांति। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।
पवित्र मन रखो, पवित्र मन रखो।